जो सीसीडी है उसने अपनी कस्टडी में लिया, हिरासत में लिया जो जगह। कौन-सी ऐसी सेफ जगह है जहाँ पर गोगी भट्ट चले गए हैं और सीसीडी और पुलिस की वहाँ तक रसाई ही नहीं है? देखिए बहुत सी ऐसी सेफ जगहें हैं जहाँ तक रसाई नहीं होती है मुमकिन। जब गोगी भट्ट का दिल होगा तो वो लाहौर आ जाएँगे। हमने बदला लेना है, हमने आगे दुश्मनी लेके चलनी है। एनकाउंटर तो पुलिस ने किया है, तो क्या फिर पुलिस से बदला लेंगे? अब देख तो क्या तज़ीम भट्ट इतना असर और रसूख वाले हैं कि वो वहाँ पर छापे पड़वा रहे हैं और अड्डा सील हो गया वहाँ से? तीफी भट्ट की हलाकत के बाद उनके बेटे को आगे लेके आया गया और ओहदा दिया गया। तो इसकी वजह से अज़हर गुलशन शायद पीछे हट गया। आपस में फैमिली में जो है उनके कुछ क्लैशेस। क्लैशेस चल रहे हैं। मरहूम अंडरवर्ल्ड डॉन तीफी भट्ट के इंतकाल को 40 दिन गुजर गए हैं। कल उनका 40वां था और वहाँ पर जो है वो हमने देखा कि बहुत सी ऐसी शख्सियात जो कि उनके बड़े करीबी ताल्लुकात थे, कुछ तो पहले जनाजे में नहीं आए थे, फिर कुछ लोग जो है वो जनाजे में हमें दिखाई दिए, लेकिन 40वें में जो है वो नहीं दिखाई दिए गए। इतना बड़ा नाम था, अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम था तीफी भट्ट, लेकिन उसके बावजूद ये सूरत हाल थी। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं फ़राज़ निज़ाम। फ़राज़, मुझे ये बताइएगा कि आप तो कवरेज करते रहे हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि 40वां था कल इनका, तो वहाँ पर आपने किन-किन ऐसी बड़ी शख्सियात को देखा, उनके नाम बता दीजिएगा मुझे? देखें जी खबर साहब, चेलम था तो मैं वहाँ पर मौजूद ही था। और सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो तादाद थी वो ताजिरों की थी। और जिस तरह हम देखते हैं जनाजा हुआ, जनाजे में भी ये कहा जा रहा था कि लोग नहीं आएंगे क्योंकि ये लोगों का ज़हन बना हुआ था कि एक तो अंडरवर्ल्ड डॉन इनको कहा जा रहा था। फिर ये कहा जाता था कि इसने सबके साथ गलत किया और ये था ही ऐसा। इन सब चीज़ों के बावजूद हम खुद देख के परेशान हुए कि हज़ारों की तादाद में लोग थे जनाज़े के ऊपर। फिर अगले दिन कुल्लू हुए, तो कुल्लू में भी लोग थे, रश था बहुत ज़्यादा। लेकिन चेलम पे मैं खुद देख के बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि कुल ख्वानी थी, तो उससे ज़्यादा रश चेलम पे था। अच्छा, ख्वाजा अज़हर गुलशन जो उनके घर के बड़े भी हैं, सरबराह भी हैं और चेलम पे भी कल वो नहीं मौजूद थे। तो ख्वाजा अज़हर गुलशन कहाँ पे हैं? उनको कहीं पुलिस कस्टडी में हैं, कहीं खुद से गायब हैं, उनका क्या स्टेटस है? देखें ये आज जिस तरह हम भी वहाँ पर मौजूद थे, तो जब हमने पूछा उनके जानने वालों से, फिर ताजे बरादरी से, दूसरे दीगर जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे कि अज़हर गुलशन यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो किसी की तरफ से कोई ख़ास हमें जवाब नहीं मिल सका। और आपने जिस तरह बात की कि उन्होंने कुल वाले दिन भी एक स्टेटमेंट दी अगेंस्ट सीसीडी और स्टेट यानी कि गवर्नमेंट आ जाती है उसमें। उसमें आपकी सीएम मरीम नवाज़ साहिबा, फिर एक्स हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी मरीम नवाज़ के वालिद नवाज़ शरीफ, उनके हवाले से उन्होंने कहा। और फिर जब इनकाउंटर हुआ तो उस दिन से ही वो काफ़ी ज़्यादा बोलते हुए दिखाई दे रहे थे सीसीडी के ख़िलाफ़ भी कि जिस तरह इनकाउंटर किया गया, फिर सबको ये था कि तीफ़ी भट्ट को दुबई से लाया जा रहा है इंटरपोल की मदद से, तो यहाँ पे अदालत में पेश किया जाएगा और केस प्रॉपर थ्रू अदालत चलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और इनकाउंटर में हलाकत हुई। तो उस रोज़ से और आज लगा लें आप, पूरा 40 40 दिन दिन तो हो गए। गुज़र गए हैं, तो अब तक अज़हर गुलशन मंज़रनामे से गायब है। वो इस तरह से कि उनकी जो वो स्टेटमेंट थी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और कुल्लू वाले दिन जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी उसके ऊपर तीफी भट्ट फैमिली को यानी कि उनके बच्चों को और फिर अज़हर गुलशन को बहुत ज़्यादा समझ लें कि सख्ती का सामना था। और ये भी हमारे जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि जब उन्होंने इस किस्म की स्टेटमेंट दी तो उसके बाद उनको जो सीसीडी है उसने अपनी कस्टडी में लिया, हिरासत में लिया, जो भी जैसे भी उनकी बातचीत हुई समझाया कि वो अब आगे से ऐसे नहीं करेंगे या नहीं ऐसी स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। और फिर जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी उन्होंने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करूँगा। सब लोग जो नसीराबाद वाली रिहाइश का है 2 बजे उधर पहुँचे और सुबह से ही उनका नंबर ऑफ पे चला गया था। बहुत से लोग वहाँ पर चले भी गए थे, पहुँच भी गए थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी और ना ही ये पता चल सका कि अज़हर गुलशन कहाँ पर है। तो आज तक अज़हर गुलशन का नहीं पता चल सका कि वो कहाँ पर है। फिर एक ये भी र्यूमर्स हम सुन रहे थे
कि आपस में फैमिली में जो है उनके कुछ क्लैशेस। क्लैशेस चल रहे हैं, वो इन चीज़ों को लेकर ही चल रहे हैं। क्योंकि अज़हर गुलशन जो है, वो बड़े सख्त जुमले अदा कर देते हैं, उसका सामना फिर जो तीफ़ी भट्ट की फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनको करना पड़ रहा था। तो फिर इसी इन्हीं शायद चीज़ों की वजह से इन मामलात की वजह से वो आज नहीं शिरकत कर सके हैं। और अगर पुलिस कस्टडी में होते, तो अब तो देखें ना कितने दिन हो गए इस बात को भी, वही 40 दिन का आप लगा लें या इससे थोड़ा-सा कम कर लें, तो इतनी देर पुलिस ने उनको अपनी कस्टडी में रख के क्या करना था? लोगों को ये भी है शायद कि पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा है, तो लेकिन हमारी जो इत्तलात हैं, उसके मुताबिक अज़हर गुलशन को पुलिस ने अपने पास नहीं रखा हुआ। और आज जिस तरह चेलम था, तो चेलम में उनका होना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि उनके भाई घर थे, के बड़े भी हैं। घर के बड़े भी हैं। हमने पहले यही सुना था कि जो तीफ़ी भट्ट के साहबज़ादे हैं, वो सारी उम्र पाकिस्तान से बाहर रहे हैं। उनका इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर एकदम से अनाउंसमेंट होती है, उनको बना दिया जाता है चेयरमैन अकबरी मंडी का। तो क्या ताज़ीम भट्ट जब से आगे आए हैं, तो इनकी कोई आपसी कोई इख्तिलाफ़ात स्टार्ट हो गए हैं कि एकदम से ताज़ीम भट्ट को सरबराह भी मुकर्रर कर दिया गया, लीडरशिप भी दे दी गई, अब सारे मामला ताज़ीम भट्ट देख रहे हैं, वो वापस बाहर भी नहीं गए। तो ख्वाजा ज़र गुलशन जो वो गायब हैं, ऊपर से गोगी भट्ट का क्या स्टेटस है इस वक़्त वो भी बता दें? देखें, जिस तरह अभी आपने एक बात की कि तीफ़ी भट्ट की हलाकत के बाद उनके बेटे को आगे लेके आया गया और ओहदा दिया गया, तो इसकी वजह से अज़हर गुलशन शायद पीछे हट गए, नहीं। ये ऑटोमैटिकली होता है, देखिए सिस्टम है कि अगर वालिद इंतकाल कर गया है, तो वालिद के बाद बड़ा बेटा ही उनकी कुर्सी सँभालता है, जितना भी जो भी जिसका बिज़नेस चल रहा होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, घर का ही कोई उसको उसके ऊपर आता है ना, सरबराह बनता है। तो ये तो एक अलग चीज़ है। फिर जिस तरह आपने कहा कि गोगी भट्ट का, तो गोगी भट्ट का किसी को कोई अभी इल्म नहीं है। यहाँ तक कि आप पुलिस से बात कर लेंगे, तो पुलिस कहेगी कि हमारे पास तो वो है ही नहीं, और ना हमें पता है कि गोगी भट्ट किधर है। हमारी जो इत्तलात हैं वो ये है कि जहाँ पहले गोगी भट्ट डेढ़ सवा साल गुज़ार के आए हैं, उसी जगह पर अब भी हैं। और अब भी वो इतनी जल्दी यहाँ पर वापस लाहौर में आपको नहीं नज़र आएँगे। किसी वजह से ही वो आपको नज़र आएँगे, कोई तो बात या कोई डील तय होती है, वो सीसीडी के साथ होती है। ज़ाहिर-सी बात है, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम है अमीर बलाच टीपू कत्ल का, और नामज़द मुल्ज़िम है, जिस तरह तीफ़ी भट्ट थे। तीफ़ी भट्ट की हलाकत हुई, तो उसके बाद से ये शोर मच गया था कि गोगी भट्ट को भी मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे, वो लोग हैं, लोगों को सबकी अपनी-अपनी राय है। फिर लोग सुनी-सुनाई बातों पर ज़्यादा अमल करते हैं, और वो सोशल मीडिया का दौर है, हर जगह पे एक हाइप क्रिएट हो जाती है, आप हल्का-सा कुछ किसी के बारे में कह दें, तो ये भी बातें जो हैं वो बेबुनियाद साबित हुई हैं, आराम से अच्छा, ही। एक शख्स जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन है, इतना बड़ा बालाज वाला मामला उसके सर पर है और वो कितनी आसानी से सवाल-सवाल गायब रहता है और उसके बाद वो एकदम से आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है, अपनी ज़मानतें करवाता है और फिर एकदम से दोबारा गायब हो जाता है। तो सीसीडी क्या कर रही है? सीसीडी के हाथ क्यों नहीं लग रहा? वो पाकिस्तान में ही मौजूद है, तो सीसीडी कैसे नहीं उसको पकड़ पा रही? देखिए, सीसीडी तो पकड़ना चाहती थी, और उनकी यही प्लानिंग थी कि जैसे ही गोगी भट्ट की ज़मानत ख़ारिज होगी, हम अदालत से ही गिरफ़्तार कर लेंगे, उसमें हो जाएगा। कौन-सी ऐसी सेफ जगह है जहाँ पर गोगी भट्ट चले गए हैं और सीसीडी और पुलिस की वहाँ तक रसाई ही नहीं है? देखिए, बहुत सी ऐसी सेफ जगहें हैं जहाँ तक रसाई नहीं होती है मुमकिन, और ये उसी सेफ जगह पे गए हैं जहाँ पर किसी वजह से ही रसाई दी जाती है, और उनकी अपनी मर्ज़ी होगी, तो फिर उनको रसाई दे दी जाएगी। लेकिन जब गोगी भट्ट का अब दिल होगा, तो वो लाहौर आ जाएँगे, और फिर आप देखेंगे कि वो मंज़रनामे पे दिखेंगे, और अदरवाइज़ वो फिर आपको चलें नज़र जी, नहीं मैं आएँगे। तो समझ गया हूँ उम्मीद है कि मेरे देखने वाले जो हैं वो भी ये चीज़ समझ जाएँगे जो समझदार होंगे। ये बता दीजिएगा कि जब से ताज़ीम भट्ट ने गद्दी सँभाली है, उसके बाद से हमने देखा कि डेरे जो अड्डा है अमीर बालाज का, टीपू ट्रकों वाले का, वहाँ पर छापे पड़ना शुरू हुए हैं और अब रिसेंटली जो सील भी कर दिया गया उसको। तो क्या ताज़ीम भट्ट इतना असर और रसूख वाले हैं कि वो वहाँ पर छापे पड़वा रहे हैं और अड्डा सील हो गया वहाँ से? छापे देखें, ताज़ीम भट्ट नहीं पड़वा सकते, ये एक मुकदमा है, और सबको पता है कि मकतूल जावेद भट्ट को कत्ल किया गया। तो मैं भी उस डायरेक्टली उस जगह पर आया, मैंने खुद उस जगह को कवर किया।
तो आप देखें उस जगह पर इतना रश होना, गाड़ी आके रुकती है, मोटरसाइकिल वाले आते हैं, फायरिंग करते हैं, कत्ल करके चले जाते हैं। तो उस केस में जो नामज़द हैं वो अमीर फ़तेह हैं, और अमीर फ़तेह का भी इसी तरह का हिसाब है कि वो अदालत पेश ही नहीं हुए। ठीक है? आप लेकिन जब अदालत ये पेश ही नहीं। वक़ूए को भी तकरीबन साल से ऊपर हो गया है। हाँ, अब एकदम से रेडें स्टार्ट हो गई, उसकी क्या वजह है? वो इसलिए हो गई हैं क्योंकि इस केस में कोई पकड़ा ही नहीं गया ना। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इतने अरसे के बाद 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है। अब पुलिस को याद आ रहा है कि छापे मारने हैं, जाके मुलाज़मीन को देखा। ये भी मुझे लगता है बस ऐसी ज़ाहिर है वो तो सरसरी सा मुल्क काम से है, बाहर बैठे हुए हैं दोनों। फ़ॉर्मेलिटी पूरी करना है, क्योंकि पुलिस ने खुद भी तो बताना है कि हम भी हुँ। सर्विसेज़ दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनके जो मकतूल जावेद भट्ट के घर वाले हैं, वो प्रेशर बड़ा डाल रहे हैं। फिर सोशल मीडिया का बड़ा प्रेशर आ रहा है। ज़ाहिर-सी बात है, उन्होंने भी कैंपेन चलाई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर कि जस्टिस फॉर जावेद भट्ट, जिस तरह आपने देखा था जस्टिस अच्छा, फॉर यही अमीर बिलाल। यही से मैं सवाल कर लेता हूँ कि ये जो हमज़ा भट्ट हैं, उनके बेटे और फिर ताज़ीम भट्ट हैं, ज़ाहिर आपस में कज़न भी हैं, अब ये नई पीढ़ी है। तो क्या ये भी बदले की रखते हैं आप, क्योंकि इनसे मुलाकातें भी करते रहते हैं, आपने इंटरव्यूज़ भी किए इन सब के, तो क्या इनका माइंड क्या है? आगे बदला लेना है, सुलह करनी है? देखें, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है एक चीज़ कि जिस तरह अभी 2 भाई रहे, किसके, अमीर मसहब और अमीर फ़तेह, मकतूल अमीर बलाच के। इसी तरह आप आ जाएँ, ये 2 फैमिलीज़ आ जाती हैं, तीफ़ी भट्ट की और जावेद। मकतूल जावेद भट्ट की। हुँ। अब अगर आप इन सब से मिलेंगे, तो इनका माइंडसेट ये नहीं है कि हमने बदला लेना है, हमने आगे दुश्मनी लेके चलनी है। ये अभी की मैं आपको बता रहा हूँ कि इनमें से किसी का कोई ऐसा माइंड नहीं है। वो तो फिर बस तो फिर तो मामला ही हल हो गया ना। नहीं, मामला वो भी सुलह मामला करना चाहते हैं, फिर ये भी नहीं, 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 मामला कैसे हल होगा? सुलह तो पहले भी हो रही थी। जब कैसर भट्ट ने तीफी हुँ। भट्ट के साथ सुलह की, हाँ। और जावेद भट्ट के बच्चे भी थे उसमें। हुँ। तो आप ये देखें कि उस टाइम भी कहा गया, किसको? अमीर मौसम को, अमीर फ़तेह को, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ़ चाहिए और हमने सुलह करनी ही नहीं है, और वो अपनी बात पे डटे रहे। फिर देखें आपने कि उन्होंने यही था कि आप तीफ़ी भट्ट को पकड़ें, ठीक है? हमारे भाई को कत्ल किया गया। गोगी भट्ट को आप पकड़ें, हमारे भाई को कत्ल किया गया, हमें इंसाफ़ दिलवाएँ। तीफ़ी भट्ट को वो लेके आए इंटरपोल से की मदद से, और फिर यहाँ पे इनकाउंटर हुआ। गोगी भट्ट को भी वो पकड़ते, लेकिन उसकी ज़मानत जो है वो अदालत की तरफ से आगे चलती रही, उनको ज़मानत मिलती रही, और फिर इसी दौरान वो यहाँ से निकल गए। तो बच्चे, अब ये जो जावेद भट्ट फ़ैमिली है, ये कहती है कि हमारे वालिद को कत्ल किया गया है। नाहक। नाहक कत्ल किया गया है। तो हमारा वालिद तो किसी भी उसमें था ही एक्टिविटी नहीं में। चीज़ में। तो वो कहते हैं कि हमें इस चीज़ का इंसाफ़ दिया जाए। अब देखें कि अगर तो इंसाफ़ वो किस तरह का माँग रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जावेद भट्ट के कत्ल का इंसाफ हो जाता है, तो फिर सुलह की तरफ बात जा हाँ, सकती है। वो भी ये देखना है कि सुलह होती है, नहीं होती है। अभी तो आप देखें ना कि तीफ़ी भट्ट का एनकाउंटर, उन ज़ाहिर-सी बात है कि अगर उनके बच्चे ये कह रहे होंगे कि हमारा कोई ऐसा नहीं है अभी, लेकिन उनके बच्चे अगर ऊपर से भी कह रहे होंगे, तो अंदर से उनके दिल में, दिमाग में क्या है, ये वो बेहतर जानते हैं। तो फिर आप जावेद, एनकाउंटर तो पुलिस ने किया, तो क्या फिर पुलिस से बदला लेंगे? अब देखें, ये तो अब वो बेहतर जानते हैं कि पुलिस से बदला लेंगे या मुखालिफ पार्टी से लेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि मुखालिफ पार्टी ने करवाया, टीपू ट्रका वाला ने, ख़ानदान, उनकी फैमिली ने। फिर आप जावेद भट्ट का कत्ल है, तो जावेद भट्ट के भी अगर मुल्ज़िमान नहीं पकड़े जाते, तो फिर उनके पास क्या हल है? और ये तो फिर पुलिस को चाहिए कि उसने किस तरह लेके चलना है, और अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी, फराज निज़ाम हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी बातें इन्होंने बताई कि किस तरह से कुल-ख़्वानी पर इतना रश नहीं था, चेलम पर कितना रश था। फिर इन्होंने बताया कि ख्वाजा अज़हर गुलशन कहाँ पर हैं, गोगी भट्ट कहाँ पर हैं। तमाम तर तफ़सीलात हमने कोशिश की इनसे जानने की।